डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे हम जो भी क्वेश्चंस अपलोड करें हमारे इसमें सॉल्यूशंस, आपको उनका नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी अपने इस चैनल को शेयर करें, आपके लिए ही है ये चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स और डियर फ्रेंड्स, आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 45। आईआईटी जेईई मेंस के 2026 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में देख लेते हैं पहले पूछा गया क्या, दिया क्या गया है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, पॉइंट चार्ज है 10⁻⁸ कूलम में, जो कि प्लेस्ड है ओरिजिन पर। इतना चार्ज आपको दिया गया है और ओरिजिन पर उसको रखा गया है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि कितना वर्क डन लगेगा जब हम एक पॉइंट चार्ज जिसका वैल्यू 2 म्यू सी है, उसको हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाते हैं। और हमें जो वर्क डन बताना है वो बताना है यहाँ पे जूल में। चार ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली हम पहले एक डायग्राम बना लेते हैं इसको समझने के लिए कि एक्चुअली दिया क्या गया। ये हम यहाँ पे बना लेते हैं, हमारा एक्स वाई जेड प्लेन बना लेते हैं। यहाँ पे एक्स वाई जेड प्लेन बना लेते हैं। तो ये जेड हो गया हमारा, ये हमारा यहाँ पे एक्स हो गया और ये हमारा वाई हो गया। एक्स वाई जेड प्लेन हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको तीन कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, एक्स वाई जेड। और ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन पे हमें कितना दिया गया, हम मान लेते हैं जो हमारे पास चार्ज नंबर Q1 है उससे ओरिजिन पर दिया गया, इसको हम चार्ज Q1 ले लेते हैं, इजी रहेगा। अब हमें क्या करना है कि ये तीन पॉइंट्स देखने कहां पर है हमारे पास, 4 4 और 2। तो 4 हमारा ये हो गया, इसका मान लेते हैं 4 ये हमारे पास, और इसका भी 4 है, और इसका ही हमारे पास ये 2 हो गया यहाँ पे। तो यहीं कहीं ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे कहीं इस तरह से ले लेते हैं 3D में कि ये पॉइंट इधर कहीं है हमारे पास। इसके अकॉर्डिंग ये हो गया और एक ये हो गया। ओके, तो हम मान लेते हैं ए पॉइंट आपका ये हो गया यहाँ पे 4 4 और 2 हो गया आपके पास। अब हम बी में लेके जा रहे हैं, बी हमारा 2 2 1। तो 2 2 1 दैट मीन्स ये यहीं कहीं इसके अकॉर्डिंग अगर हम लेके चलेंगे, ये हमारे पॉइंट हो गया यहाँ पर, ये 2 2 और 1। ओके, ये हो गया यहाँ पे। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करके इसको इजिली बना लेते हैं। यहाँ पर ये इजी रहेगा हमारे पास। ओके, इसको हम इजी कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा 3D में। तो हम मान लेते हैं पॉइंट ए हमारा इधर हो गया और पॉइंट बी हमारा यहाँ कहीं हो गया। ये हो गया हमारा पॉइंट बी, 2 2 और ये हो गया 1। अब ये 2 पॉइंट्स हमारे पास हो गए। ओरिजिन हमारा है 0 0 और ये 0। इसको 0 को ठीक कर लेते हैं दोबारा से, ये थोड़ा सा 6 लग रहा है ये। और इसको हमने यहाँ पे कर लिया ये 0। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे Q1 वाले के। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो Q2 है, दूसरा चार्ज हम Q2 ले लेते हैं, वो इधर रखा हुआ है हमारा पॉइंट ए पर। और उसको कहाँ लेके जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेके जाना है। तो ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, और एक हमारा ये हो गया ओरिजिन से। तो मान लेते हैं ये जो हमारा ओरिजिन से ए का डिस्टेंस है वो R1 है, और ये हो गया हमारे पास R2। और ए से बी का जो डिस्टेंस उससे उसको हम बोल सकते हैं R1 2। तो हमारे पास ये डायग्राम बन गया इस तरीके से। तो हमारे पास जो चार्ज है हमारा Q1 चार्ज 10⁻⁸ कूलम, वो ओरिजिन पर है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0 0 और 0। और दूसरा जो चार्ज है हमारा वो है Q2। ये हम Q2 ले लेते हैं, यहाँ पे इसको Q2 मान लिया हमने। ये हमारा है पॉइंट ए। और अब हमें इसको कहां से कहां लेके जाना, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके जाना है हमें। अब जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ एक लेके इसको जाएंगे, तो कितना वर्क डन ये चार्ज करेगा, कितना वर्क डन इस चार्ज के द्वारा किया जाएगा, ये यहाँ पे हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो जब हम क्या करते हैं, चार्ज को आप यहां से इधर ले आएंगे, तो पॉइंट ए पर जो होगा थोड़ा सा फोर्स लगेगा इस चार्ज की वजह से। ठीक है, कितना फोर्स लगेगा, ये हो गया हमारे पास Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर। ये हम यूज नहीं करेंगे इसका भी, हम बस जनरली बता रहे हैं यहाँ पे। तो फोर्स कितना होगा, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। सिमिलरली यहां से जब आप ए से बी पर लेकर जाओगे, क्योंकि अब जो ये वाला जो चार्ज है हमारा Q1, जब आप ए से बी तक लेकर जाओगे Q2 को,
तो ये जो Q1 है ये इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, ए से बी तक लेकर जाओगे जब आप Q2 को जब हम इस Q2 वाले चार्ज को जब हम लेके जाएंगे ए टू बी, ए से बी तक, तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, किसके द्वारा, के Q1 चार्ज की वजह से कुछ फोर्स लगेगा। अब इसीलिए ए से बी तक जब इसको लेके जाना है तो कुछ एक्सटर्नल फोर्स जो है इसको लगाना पड़ेगा Q2 को, कुछ एक्सटर्नल फोर्स जो है हमारे पास इसको लगाना पड़ेगा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन इसको करना पड़ेगा, ताकि ये इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको ओवरकम कर सके। उस फोर्स से एक्स्ट्रा फोर्स इसको लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क डन इसको कुछ करना पड़ेगा। तो उस वर्क, वो वर्क डन हमें यहाँ पे निकालना है। तो क्या होगा, जो वो वर्क डन होगा बेसिकली क्या होगा, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस Q1 की वजह से जो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा यहाँ पर पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, उसका जो डिफरेंस होगा वो हमारा यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन क्या आ जाएगा, बेसिकली डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। ओके, तो उस तरह से हम लोग इसको वर्क डन को निकाल लेंगे, क्योंकि देखो Q1 की वजह से भी यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और यहाँ पर बी पॉइंट पर भी। तो Q1 से जब हम Q2 को ए से बी तक लेकर जाएंगे तो जो दोनों पॉइंट्स के बीच में, ए से और बी के बीच में जो हमारे पास डिफरेंस होगा, ए और बी पॉइंट्स में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमें यहाँ पे वर्क डन देगा। तो हमारे पास जो W का जो फॉर्मूला हो जाएगा बेसिकली वो यहाँ हो जाएगा हमारे पास Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पे क्योंकि ये तो कॉमन है ना। और दूसरा चार्ज हमारा ये Q1 है, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज हमारा Q2 हो गया, और ब्रैकेट में हम ले लेंगे 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। तो R2 बाय R1 लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा R1, R2 बाय R1 हो जाएगा यहाँ पे, R2 बाय R1 लेंगे, R1 यहाँ लेंगे हम R2 बाय R1 लेंगे यहाँ पर। ओके, तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला ये हो जाएगा, हमारे पास Q, हमारे पास Q1 Q2 कितना है हमारे पास 10 की पावर माइनस 8 और ये 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो W हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास 10 की पावर माइनस 8 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा ये इसके लिए हमारे पास, और डिवाइड मल्टीप्लाई में हम क्या ले लेंगे 1 बाय 4 पाई नोट हमें दिया हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9। तो यहाँ पर ये कितना हो गया 10 की पावर माइनस 6 है और माइनस 8 14 और ये 9 10 की पावर माइनस 5 बच गया। तो ये हमारे पास कितना आ गया 18 इंटू 10 की पावर माइनस 5। अब ये ब्रैकेट वाला जो है टर्म हमने अभी ये सॉल्व नहीं किया, ये एज इट इज यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आएगा। अब इसको हमें निकालना है यहाँ पे। तो आर बेसिकली क्या है यहाँ पे, जो हमारे पास ये फॉरवर्ड 2 है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, पॉइंट ओ का ओरिजिन का, पॉइंट ए का जो है ओरिजिन से डिफरेंस यहाँ पे हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओरिजिन से अब हम डिस्टेंस देख लेंगे पॉइंट ए का और पॉइंट बी का। तो ओ ए निकाल लें यहाँ पे, ओ ए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि ओरिजिन से निकाल लें तो डायरेक्टली हम इसमें यहाँ पे इनका जो कोऑर्डिनेट्स है इनका स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ओरिजिन से निकाल रहे हैं, और ये हो जाएगा ओरिजिन। तो बेसिकली यहाँ पे हम निकल गए, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और फिर इसका हो जाता है पूरे में हम अंडर रूट ले लेते हैं यहाँ पे इसका, और ये हमारा होता है हमारे पास डी का। डी बेसिकली यहाँ पे हमारा डिस्टेंस है x2 और सेकंड वाले कोऑर्डिनेट्स का फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट से। तो यहाँ पर हम जब कर रहे हैं तो x1 y1 z1 हमारे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स है 0 0 0,
और x2 y2 z2 हमारे पास a के कोऑर्डिनेट्स है। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा यहाँ से। तो अब जब इसको हम सोल्व करेंगे कितना आएगा 16, 16 और 4, तो ये हो जाएगा 36 का रूट, यानी कि हो गया हमारे पास 6। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर ओबी। ओबी निकालेंगे तो ओबी कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से ओबी इधर निकाल के देख लेते हैं हम। ओबी के लिए आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो गया इसका अंडर रूट। तो ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे 1, तो ये आ गया 9। 9 का अंडर रूट यानी कि 3 आ गया। अब ओ हमारे पास था क्या R1, तो ये R1 हमारे पास आ गया 6 और R2 हमारे पास आ गया 3। तो 1/R2 माइनस 1/R1 निकालना है हमें। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 1/3 माइनस 1/6 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं हम सोल्व। 18 मल्टीप्लाई में 10 की पावर माइनस 5, और ये मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा हमारे पास 1/3 माइनस 1/6, तो कितना हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा यहाँ पर। ये हो गया 1/6। तो यहाँ कैंसिल करेंगे, 3 आ गया, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5, यानी कि अब पावर माइनस 6 में निकाला। देखो मैं यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे -6 में, तो इसको पावर -6 कर लेते तो हो जाएगा 30 इंटू में 10 की पावर -6। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको हमारा हमने जो यहाँ पे सॉल्यूशन किया आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर फिर भी आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है इस वाले सॉल्यूशन के अंदर, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम दोबारा से आपको वीडियो में उसको समझाएंगे, कमेंट में भी उसको एक्सप्लेन कर देंगे हम आपके लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। तो इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए और ज्यादा सॉल्यूशंस लेकर आए अलग अलग फिजिक्स की प्रॉब्लम्स पर, और उनको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने के साथ साथ हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर सके।